मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। तो आनंदिता बरुआ, स्वाति सागर, हेलो, सर। आनंदिता बरुआ, सर। स्वाति सागर, गुड मॉर्निंग। अब बताइए आप दोनों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब इस आइसोलेटर का मेंटेनेंस करना है, इस आइसोलेटर का मेंटेनेंस करना है। अभी आप लोग क्या-क्या काम करेंगे? कैसे करेंगे? 50 आदमी है, हाँ। हेलो, इसको यस सर। कैसे करेंगे? इसमें क्या-क्या स्वाति क्या-क्या मेंटेनेंस होगा इसमें? तो इसमें दोनों साइड से जो सप्लाई आ रहा है उसको पहले डिस्कनेक्ट करेंगे। हाँ, ठीक है, दोनों तरफ से जो पावर सप्लाई आ रहा है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, राइट? ठीक है, उसके बाद? उसके बाद बीच में जो है तो वहां पे सप्लाई आना बंद हो। हाँ, बोलो, बोलो, दोनों बोलो। हाँ, मीटर के बीच सप्लाई को बंद करेंगे, फिर बीच से ही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे? सोचो हम यहाँ पर एक अर्थ रॉड लगा दिए और यहाँ पर एक अर्थ रॉड लगा दिए काम करने के लिए। लगाना पड़ेगा? हेलो, अर्थ यस सर। रॉड तो हमको लगाना पड़ेगा ना काम करने के लिए। देखो, हाँ सर। डिस्चार्ज रॉड या अर्थ रॉड जिसको बोलते हैं, कहीं-कहीं डी रॉड छोटा नाम बोलता है उसका। जिस इक्विपमेंट में आप लोग सभी कोई एक साथ ध्यान दीजिए, जिस इक्विपमेंट का भी मेंटेनेंस करना हो, हेलो, जिस इक्विपमेंट का भी मेंटेनेंस करना हो, उस इक्विपमेंट के दोनों तरफ डिस्चार्ज रॉड लगाएँगे। क्या बोले? जिस इक्विपमेंट का भी मेंटेनेंस करना हो, उस इक्विपमेंट के दोनों तरफ हम लोग डिस्चार्ज रॉड लगाएँगे, पहला। दूसरा, आइसोलेटर के आइसोलेटर में मेंटेनेंस करने से पहले क्या सावधानी लेंगे? ये अवधेश जी, जल्दी बोलिए। स्वाति सागर, तुम्हारा यस सर। बहुत खराब है, ये सही से नहीं बता पाई हो। इसको आज 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 के डेट में तुम्हारा हम चाहते हैं आज शाम तो नहीं, कल 10 बजे दिन तक जो है, जितना हम मेंटेनेंस भेजे हैं, सब लिख के भेजोगे, सब लिख के भेजोगे और जिस आदमी का नहीं आ रहा है लिखा हुआ, उसका वाइवा में से मार्क कटते हुए जा रहा है, वाइवा में से मार्क कटते हुए जा रहा है। देखो, ऑब्जेक्टिव भी लिख के भेजा हूँ मैं, हेलो, सभी कोई को बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, देखना पड़ेगा किसका-किसका है। ऑब्जेक्टिव भी लिख के भेजे हैं हम, हिंदी में ऑब्जेक्टिव भी लिख के भेजे हैं। जो आदमी नहीं भेजेंगे उसका नंबर कट रहा है, ये क्लियर रहिएगा। हाँ, तो अवधेश जी, ये जो आइसोलेटर है, इस आइसोलेटर के मेंटेनेंस करने के लिए मान लीजिए दोनों तरफ हम लोग डिस्चार्ज रॉड लगा दिए। अब ऐसा है, जो दोनों तरफ अगर हम लोग डिस्चार्ज रॉड लगा दिए, अब इसके बाद क्या सेफ्टी लेंगे हम काम करते समय? आइसोलेटर में काम करते समय हम लोग क्या सेफ्टी लेंगे? देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा, ये बता रहा हूँ। दोनों तरफ डिस्चार्ज रॉड जब लग जाए, हेलो, पावर ब्लॉक के बाद दोनों तरफ जब डिस्चार्ज रॉड लग जाए, तब क्या करना है? इसके ऊपर में चढ़ना है लैडर लेके। आनंदिता बरुआ और स्वाति सागर। अच्छा, टीएसएस में 1 मिनट अवधेश जी रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। टीएसएस में जब हम लोग जाएँगे तो इस सब इक्विपमेंट पे चढ़ने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए लैडर चाहिए कि नहीं चाहिए? जी सर। हाँ? चाहिए चाहिए, सर। लैडर चाहिए। तो टीएसएस में जब लैडर लेके जाएँगे, तो लैडर कैसे लेके जाएँगे? हॉरिजॉन्टल हेमराज हॉरिजॉन्टल किस कहाँ से बोल रहे हो शिंदे? और अजमेर से अच्छा, सर, अच्छा, अजमेर अच्छा, से। हाँ। हेमराज, हाँ, ठीक है, सही है। देखो, यहाँ पर जो है ना, ओएची देखो, ओएची जो है ना, ओएची, उसका हाइट जो है 5.5 मीटर जो है, लगभग स्टैंडर्ड में रहता है। कहीं पर 5 मीटर भी हो सकता है,
4.80 भी हो सकता है एक्सेप्शनल केस में। यहाँ क्या होता है ना, जमीन से जो ये बस बार सब दिख रहा है तुम्हारा, ये नीचे वाला जी ये सर, जी सब, सर। ये सब का निचला पोजीशन जो है, जैसे पेडेस्टल इंसुलेटर का निचला पोजीशन ये सब है ना, चार्ज जो है ऊपर वाला, ये सब ना ग्राउंड से 3 मीटर ऊपर ही हो रहता है। ग्राउंड से कितना हो रहता है? मात्र 3 3 मीटर मीटर। ऊपर रहा। अब सोचो, अगर लैडर वैडर कहीं खड़ा होके ले जाओगे, छाता माथा पर लेके जाओगे टीएसएस में, तो ये सब में जो है इंडक्शन आएगा कि नहीं आएगा? जी एक्सीडेंट सर। हो सकता है। इसलिए टीएसएस में कभी भी लैडर लेके जाएँगे, कभी भी टीएसएस में लैडर, डिस्चार्ज रॉड यानी अर्थ रॉड ये सब लेके जाएँगे, तो उसको हॉरिज़ॉन्टल 2 हाथ 2 आदमी पकड़ेंगे और झूला की तरह हाथ में झूला के जो ले जाता है ना, वैसा लेके जाएँगे। क्लियर हुआ? देखो बीच-बीच में सेफ्टी भी बता रहा हूँ, वो भी आप लोग सोचते चलिए, ठीक ना? उसके बाद हाँ, अब बोलिए तो अवधेश जी क्या करेंगे? दोनों तरफ आइसोलेटर लगा दिए, अब क्या करेंगे? सर इसमें आप यही सर कि उसके कॉन्टैक्ट का साफ सफाई करना पड़ेगा, वर्किंग नहीं, 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 नहीं। कंटिन्यूटी सर। और और नहीं, सुनिए, 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 सुनिए। सभी कोई ध्यान से सुनिए, सभी कोई ध्यान से सुनिए। दोनों तरफ डिस्चार्ज रॉड अभी लगा हुआ है। जी सर। अच्छा, अभी जब ऊपर में चढ़ेंगे ना, तो एक हमारे ओइची में जो है एक जंपर यूज़ होता है, जी जंपर। एक जी सर। जी जंप हाँ, जी जंपर जो है ना, यूज़ होता है। इस जी जंपर में ना 133 से स्टैंड रहता है पतला-पतला, ठीक ना? और कैटेनरी भी यूज़ होता है। कैटेनरी में 19 स्टैंड रहता है, ठीक ना? तो हम लोग क्या करते हैं, इस आइसोलेटर पर जे ही चढ़ते हैं ना, तो आइसोलेटर का जो मेल कॉन्टैक्ट है ना और फीमेल कॉन्टैक्ट, यानी फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। देखो, इस पिक्चर में जो है, अभी जो एरो मार्क मारे हैं, ये कौन-सा कॉन्टैक्ट है? आनंदिता बरुआ। हाँ सर, बोलिए। अभी जो हम एरो मारे हैं जिस पॉइंट पर ऊपर से, वो क्या चीज़ है? सर फीमेल कॉन्टैक्ट। राइट, हाँ, फिक्स्ड या फीमेल कॉन्टैक्ट, राइट, ठीक। फीमेल कॉन्टैक्ट, राइट। देखो अभी बता रहा हूँ। और ये जो आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है, वो कहाँ से किसके अक्रॉस में नीचे ऊपर होता है? मूविंग कॉन्टैक्ट वो सर वो दो इंसुलेटर के बीच में होता है ना। नहीं, 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 नहीं। ये देखो, वो जो मूव करता है ना, है देखो यहाँ, जो हम एक घेरा बना रहे हैं, ये देखो, ये जो इंसुलेटर के ऊपर में है, इसी के साथ ऊपर-नीचे होता है। इसी से यहाँ बीच वाला इंसुलेटर के कारण जो है ये रॉड नीचे ऊपर होता है, लेकिन उसका हिंज जहाँ पर जुटा हुआ है, एक स्क्वायर बना है उसी तरफ जुटा हुआ है ना वो? हाँ सर। हाँ, जी यानी सर। यानी इस हिंज के अंदर से ऐसा हो सकता है। देखो, एक जो हम रॉड बनाए, ओपन होगा तो ऐसा ही होगा ना? सर ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, काम करने से पहले जब अर्थ रॉड जब लग जाए और तब क्या करेंगे, ये फिक्स कॉन्टैक्ट का जो ये नीचे है और ये सॉरी, अभी अभी देखो, हम किसके बीच में एक तार जोड़ दिए। ये तार मान लो एक जंपर वायर जो है ना, हम जोड़ दिए। किसके बीच में? फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट का जहाँ पर हिंज है, इसके बीच में क्या किए, एक जंपर वायर लगा दिए हम। जी सर। हाँ, यही याद कीजिएगा। आइसोलेटर को ओपन करने से पहले फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में जो है ना, जगह देख के जो है, जंपर वायर जो है, जैसे जी जंपर है ना, तो उसका 3-4 स्टैंड एक साथ मिला के जो है ना,
क्या करेंगे, फिक्स्ड मूविंग कंटेक्ट का जो इन सिरा है जो स्क्वायर में दिख रहा है उससे एक जंपर कनेक्ट करेंगे और उस जंपर को ले जाके फिक्स कंटेक्ट में के साथ जो है जंपर को कनेक्ट कर देंगे, तब जाके आइसोलेटर को हम लोग ओपन क्लोज कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? नहीं तो क्या होगा ना, जब ऊपर में चढ़ के फिक्स कंटेक्ट और मूविंग कंटेक्ट को एक साथ पकड़िएगा ना तो आपको शॉक मार सकता है, शॉक मारता ही है, ठीक ना। तो सेफ्टी समझ में आया? आनंदिता बरुआ, स्वाति सागर, हेमराज, रेंगर, नीतीश और अर्जुन, विनय, सबको समझ में आया? और क्या बोलते हैं, अवधेश जी, पुरुषोत्तम, सोनू, सौरभ, अब ये ध्यान रखिएगा ओएचई फील्ड में भी, देखिए ओएचई फील्ड में भी जाइएगा। हाँ बोलिए सर। दोनों साइड डी डॉट लगा रहेगा तो भी हाँ। सर शॉक लग सकता है क्या सर? एकदम शॉक लग सकता नहीं है। ये दोरिक कुमार कौन होता है बोलने वाला? ये एसीटीएम भी लिख के दे रहा है, ये एसीटीएम में लिख के दे रहा है, जब आइसोलेटर के दोनों तरफ डिस्चार्ज रॉड भले ही लगे हुए हों उसके बावजूद भी आइसोलेटर पर जब मेंटेनेंस करने के लिए चढ़ेंगे तो पहले फिक्स कंटेक्ट और मूविंग कंटेक्ट के बीच में एक टेम्पोररी जंपर लगा दीजिए, उसके बाद आइसोलेटर को ओपन क्लोज करिए, काम कीजिए, चेकिंग कीजिए। जब काम समाप्त हो जाए, जब काम समाप्त हो जाए तब आइसोलेटर को पहले क्लोज कर दीजिए। कौन आवाज दे रहा है? जब काम समाप्त हो जाए, जब काम समाप्त हो जाए तो पहले आइसोलेटर को क्लोज कर लीजिए, फिर इस टेम्पोररी जंपर को निकाल लीजिए और नीचे उतर जाइए। क्लियर हुआ ये चीज? सोनू एकदम, सोनू गांठ बांध लो, एकदम बांध लो, एकदम ये प्रैक्टिस में। नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, शॉक मारेगा। हाँ चंदन जी सर। सर ये मूविंग जॉ और फिक्स जॉ सर एक साथ दोनों को ये पकड़ेगा तो सब शॉक लगेगा। दोनों को हाँ सेपरेट यदि टच करता है तो सेपरेट टच करेगा ना तो कुछ भी नहीं होगा, सेपरेट टच करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा आप सोचिए ऊपर में मेंटेनेंस करने के लिए गया है, ऐसा होगा जो दोनों को एक साथ नहीं पकड़े? आप थोड़ा सोच के देखिए, आप कितना सावधानी रखिएगा ऊपर। जो हम भैया फिक्स कंटेक्ट को पकड़ रहे हैं तो मूविंग कंटेक्ट को नहीं पकड़ेंगे, मूविंग कंटेक्ट को पकड़ रहे हैं तो फिक्स कंटेक्ट को नहीं पकड़ेंगे। ऐसा संभव है क्या आपके पास ऊपर में चल के? नहीं हुआ एकदम। सभी कोई नोट कर लो, सभी कोई लाल कलम से लिख लो, जो आइसोलेटर के दोनों तरफ डिस्चार्ज रॉड लगने के बावजूद जब हम लोग आइसोलेटर के ऊपर मेंटेनेंस करने के लिए चढ़ेंगे पहले फिक्स कंटेक्ट और मूविंग कंटेक्ट के बीच में टेम्पोररी जंपर लगा देंगे, उसके बाद काम चालू करेंगे, कार्य चालू करेंगे, वर्क स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ सब कोई को? मीना, हेमराज सिंह, क्लियर हुआ ये चीज? अब सोनू अब क्वेश्चन ये है, कहीं कहीं आइसोलेटर आपको फील्ड में मिलेगा ना जो उसका फिक्स कंटेक्ट मूविंग कंटेक्ट सेपरेट ही रहता है, यानी नॉर्मली ओपन रहता है। आप देखिएगा फील्ड में कुछ आइसोलेटर ऐसे होंगे, हेलो, कुछ आइसोलेटर ऐसे होंगे जो नॉर्मली ओपन रहता है। उस केस में जब दोनों तरफ डिस्चार्ज रॉड लगा दीजिएगा और तब जब काम करने जाइएगा तब क्या कीजिएगा? तब फिक्स कंटेक्ट मूविंग कंटेक्ट के बीच में जो ही जंपर लगाने जाइएगा तब तो वो तो आपको मारेगा शॉक, तो क्या कीजिएगा उस केस में? दिमाग लगाइए बड़ा। पहले उसको क्लोज कर देंगे। अरे ये सब तो बड़ा तेज बंदा सब है भाई। हाँ एकदम सही बोला, चढ़ने से पहले आइसोलेटर को क्लोज कर देंगे। हाँ हेमराज तुम तो चला गया था, मैं बोला था कोई ऐसा आइसोलेटर आपके फील्ड में है जो पहले से ही ओपन है आइसोलेटर। हेलो, आइसोलेटर आपके फील्ड में ऐसा है जो पहले से ही ओपन है, अब उसका मेंटेनेंस करने के लिए गए हैं आप। तो क्या करना है, पहले दोनों तरफ डिस्चार्ज रॉड लगा है लगा दीजिए, उसके बाद जो है आइसोलेटर को पहले क्लोज कर दीजिए, तब ऊपर में चढ़िए और वहां पर फिक्स कंटेक्ट और मूविंग कंटेक्ट के बीच में टेम्पोररी जंपर लगा दीजिए और उसके बाद जो है आइसोलेटर को ओपन क्लोज करके मेंटेनेंस कीजिए।
जब काम हो जाएगा तो क्या करेंगे, पहले आइसोलेटर को क्लोज कर देंगे, टेम्पोररी जंपर निकाल लेंगे, नीचे आएंगे, दोनों अर्थ उतरेगा और उसके बाद आइसोलेटर को तो नॉर्मली खुला रहना है, तो खुला कर देंगे, ओपन कर देंगे और चले आएंगे। समझ में आया प्रोसेस सब कोई को? हेलो जी सर। हाँ सर। प्रोसेस अब मैं सर चंदन बोल रहा हूँ। हाँ चंदन बोला हो। दो गो सवाल पूछना था सर आइसोलेटर से। तो पहले कौन पूछोगे, ये कौन डिसाइड करेगा? पहले हम पूछेंगे सर। पहला वाला। अच्छा पूछो। हाँ पूछो। बोथ साइड डिस्चार्जर लगाने के बाद भी हम लोग को इंड्यूस मारता है, तो कारण यही तो, इसीलिए तो बोला था, इसीलिए तो बोला था। देखो ये प्रैक्टिकली बता रहा है, उसको मैं समझा दे रहा हूँ, 1 मिनट में समझ जाओगे। अच्छा, आप लोग का नियम क्या है? हेलो, सबको एक नियम जान लीजिए, ओएचई में पीएसआई में काम करने का नियम जान लीजिए। हम ओएचई या पीएसआई के, ओएचई या पीएसआई के जिस किसी भी इक्विपमेंट पे जिस पॉइंट पर भी मेंटेनेंस का काम करेंगे, उस पॉइंट के दोनों तरफ डिस्चार्ज रॉड लगा होना चाहिए। ये क्लियर है सब कोई को? यस सर। अब देखो, देखो ये एक ओएचई है, ये मान लो अभी आइसोलेटर आपका क्लोज है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां हम एरो मार्क मारे हैं, सोचिए आइसोलेटर क्लोज है। आइसोलेटर क्लोज है? जी सर। राइट, आइसोलेटर क्लोज है। अब देखो, अब आप ही लोग देखो, हम इसके दोनों तरफ डिस्चार्ज रॉड लगा दिए, देखो दोनों तरफ डिस्चार्ज रॉड लगा दिए। जी सर। अब जो हम ऊपर में काम करेंगे, आइसोलेटर क्लोज किए, क्लोज है, चढ़े हुए काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो, अभी देखो दोनों तरफ तो आइसोलेटर क्लोज है। हेलो, अभी दोनों तरफ सॉरी दोनों तरफ डिस्चार्ज रॉड लगा हुआ है जी सर। और आइसोलेटर ओपन है या क्लोज है? आइसोलेटर क्लोज है या ओपन है? ओपन। राइट। अभी सोच, अरे कहाँ ओपन है भाई? गैप कर दिया ना? रोज ओपन है सर। अरे ओपन है, दोनों के बीच में देखो गैप कर दिया ना मैं। हाँ। ओपन है। अब सोचो, जी सर। जी सर। हाँ अब सोचो, हम जहाँ इसको छू रहे हो, ऊपर से मारे, कुछ नहीं होगा आपको। दाहिना तरफ पॉइंट को छुओ, अकेला सेपरेट, कुछ नहीं होगा। अब सोचो कोई ऐसा आदमी आया, कुछ ऐसा आदमी आया, हेमराज गया मान लो या चंदन गया, अभी दोनों को पकड़ा, देखो नीचे से दोनों को एक साथ पकड़ा ना, जी सर। और हेमराज या चंदन या हेमराज जो है ना, ये बैठा किस चीज पे है? अर्थ पे बैठा है ना? जी सर। अरे भाई मास्ट पे बैठे हो, इसका मतलब अर्थ पे बैठे हो ना? जी सर। तो अभी क्या होगा, बीच में जो ओपन पोर्शन है, बीच में जो ओपन पोर्शन है, वो दोनों तरफ से जो है करंट, दोनों तरफ से करंट जो है, बायां दायां जो डिस्चार्ज रॉड लगा है उधर से ग्राउंड होना चाहेगा, या कि चंदन या हेमराज के थ्रू, बॉडी के थ्रू मास्ट में ग्राउंड होना चाहेगा? पाथ तो कौन नजदीक मिलेगा इसको? पर्सन सर। तो लो भैया, यही तो झंझट है। लेकिन ज्यों ही इसको मिला देते हैं, ज्यों ही इसको मिला देते हैं, तो ये पाथ तो कंटिन्यूटी दोनों तरफ रहता है, तब हमारे थ्रू पाथ नहीं बनेगा उसका, ठीक ना? तो इसलिए याद रखिएगा, जब कभी भी आइसोलेटर पर काम कीजिएगा तो सेफ्टी यही लेना है। चंदन एकदम तुमको मारता है शौक, मारेगा फिर से अगर टेम्पोररी जंपर नहीं लगाओगे तो, ठीक ना? चलो भैया, अब बहुत हो, अब सब
हेलो, अब सोचो इसके मेंटेनेंस में क्या-क्या करेंगे? बड़ा ईज़ी है। अरे जहाँ भी इंसुलेटर है, उस हेलो, सुनो, जहाँ भी इंसुलेटर है, यहाँ 3 इंसुलेटर है। तीनों इंसुलेटर को ना चेहरा को चमका देंगे सूखा कपड़ा से, ना? हेलो, ये यस सर। तीनों इंसुलेटर को सूखा कपड़ा से चमका देंगे। तीनों इंसुलेटर में कोई फ्लैश मार्क है क्या? फ्लैश मार्क होगा तो तुरंत रिप्लेस कर देंगे। क्या होगा? अगर इंसुलेटर में फ्लैश मार्क होगा तो क्या करेंगे हम लोग? हेलो, फ्लैश मार्क रहने पर रिप्लेस कर देंगे। डिलीट उसके करना। बाद हाँ, उसके बाद मान लो अगर इसका डिस्क ब्रोकन है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग? रिप्लेस कर देंगे। चेंज कर तो छोटा-सा 1 इंची का मतलब आधा इंची का 1 सेंटीमीटर का टूट गया है, चलेगा। लेकिन डिस्क का पूरा एक टूट गया है, लगातार 2 में टूट गया, तो ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो देखो क्या किया, इंसुलेटर जितना था, उसको हम लोग पहले ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर दिए, फ्लैश मार्क के लिए चेक कर लिए, अगर है तो रिप्लेस कर देंगे। प्लेस मार्क क्या होता है? प्लेस मार्क देखो एक पिक्चर 9 टन बॉडी के इंसुलेटर, थ्रू। हेलो हेलो, नहीं, हेलो 9 हेमराज सिंह एक इंसुलेटर भेजा था, इंसुलेटर एक पिक्चर में भेजा था, जिसमें रबर वाला इंसुलेटर था, उसमें स्पार्क होने के बाद व्हाइट मार्क हो गया था। मतलब हुआ क्या, इस इंसुलेटर के थ्रू एक बार जो है ना हेवी करंट रिप्लेस कर दो। पास किया था, इसके अक्रॉस रिप्लेस कर शॉर्ट दो। सर्किट हो गया था। तो शॉर्ट सर्किट हुआ तो कैसे पता चलेगा? तो उस पे इंसुलेटर पे ना एक मार्किंग आ जाता है, जैसे रबर वाला इंसुलेटर था ना, तो उसमें ये तो लेफ्ट मीटिंग कर दिया, व्हाइट कलर का चिन्ह आ जाएगा, और पोर्सिलीन वाला में रहेगा ना, तो दूसरे तरह का जो है ना, ब्राउन। ब्राउनिश कलर का जो है उसमें चितकबरा टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंसुलेटर में। अच्छा देखो, अभी यहाँ पर देखो, एक हो गया। अच्छा यहाँ पर टर्मिनल कनेक्टर है कि नहीं? और सब आइसोलेटर की तरह यहाँ भी देखो, हम जो दोनों तरफ एरो मार्क मार रहे हैं, यहाँ पर देखो, दोनों एरो तरफ टर्मिनल कनेक्टर है कि नहीं आपका यहाँ पर? हेलो, जी सर। दोनों तरफ टर्मिनल कनेक्टर है, राइट। अच्छा, इस तरफ भी टर्मिनल कनेक्टर। इस टर्मिनल कनेक्टर में हम लोग को क्या-क्या चेक करना है? अरे भैया, हाँ बोलो। ये टर्मिनल कनेक्टर का क्या करेंगे? टाइटनेस चेक करेंगे, ये ना, नट बोल्ट का टाइटनेस चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे रस्टेड है क्या, हेलो, रस्टेड है क्या, नहीं चेक करेंगे। उसके बाद जो है ओवर हीटिंग मार्क है, नहीं चेक करेंगे, हैं? अभी मान लो नट बोल्ट रस्टेड है, नहीं चेक करेंगे। हेलो, नट बोल्ट भी रस्टेड है, हाँ नहीं सर। करेंगे सर, करेंगे। तो ये सब हाँ सर, चीज हो गया। टाइटनेस भी सर चेक करना। तो टर्मिनल कनेक्टर में और करना क्या है? भैया टाइटनेस चेक कर लेंगे, रस्टेड है कि नहीं चेक कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ओवर हीटिंग मार्क है, तो डैमेज हुआ तो चेक कर देंगे, नट बोल्ट का भी वही काम कर लेंगे। रुको, ठीक है। अब सोचो, ये आप हेलो, हम जो एक पिंक कलर का एरो मार्क मारे हैं, उस पे क्या चीज़ है बता रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा, तो इसका फंडा समझ में आ जाए। अच्छा, ये जो आपका मूविंग कॉन्टैक्ट जो जाके फिक्स कॉन्टैक्ट में बैठा है, तो वो टाइट से बैठना चाहिए कि लूज से बैठना चाहिए? टाइट से सर। तो टाइट से बैठने के लिए उस फिक्स कॉन्टैक्ट यानी फीमेल कॉन्टैक्ट में जब जाके ये रॉड बैठेगा, तो देखो यहाँ हम एरो मारे हैं, देखो एरो मार्क मारे हैं, देख रहे हो वहाँ पर? गुलाबी सर। हाँ, हाँ, वो है क्या मालूम है अंदर में? वहाँ पर एक स्प्रिंग है, वहाँ पर क्या है, एक स्प्रिंग है। ये सब प्रैक्टिकल में देखना होगा। अरे हम अभी दिखा देते हैं ना। देखो दाहिना तरफ जो पिक्चर सॉकेट बनाए हैं, कैसे रहता है? हेलो, हाँ, जो दाहिना तरफ एक पिक्चर बनाए दिखा, वो ऐसा ही ना, हाँ सर। हमारा हमारा जो है कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट ऐसा ही है ना? जी सर। हाँ सर। आज इसमें देखो क्या बैठा जाके, एक नहीं, कलर चेंज कर देते हैं। सर फिक्स और मूविंग दोनों साइड रहता है सर, इस तरह का। रुको, पहले जो बोलते हैं ये देखो,
ये देखो उसमें फिक्स ये कलरवा चेंज का है नहीं हुआ रे। हाँ अभी मीटिंग समाप्त होगा तो रुकना मत भैया। अच्छा देखो उस फिक्स कंटेक्ट में जाके ये रॉड बैठा है, बैठा। अच्छा अच्छा रॉड बैठा है। अब देखो अब देखो वो फिक्स कंटेक्ट का बनावट कैसा है। जो हम डॉटेड लाइन किए वो स्प्रिंग है। वो क्या है? स्प्रिंग है। तो जो ही फिक्स मूविंग कंटेक्ट फिक्स कंटेक्ट में जाके बैठेगा तो ये स्प्रिंग दोनों तरफ दबेगा कि नहीं दबेगा? हाँ सर। दबेगा। तो ये जब मूविंग कंटेक्ट का रॉड फिक्स कंटेक्ट में जा रहा है ऐसे बैठने के लिए, और जिस सरफेस पे बैठ रहा है उसके दोनों तरफ देखो स्प्रिंग है, तो वो स्प्रिंग में तो टेंशन आता, तो जब रॉड बैठेगा तो स्प्रिंग को दोनों तरफ दबाएगा कि नहीं दबाएगा? उसी के टेंशन से ये कंटेक्ट टाइट रहेगा कि नहीं रहेगा? जी सर। हेलो हाँ तो भैया मेंटेनेंस के समय ये भी देखना है जो सर फिक्स अंदर वाला कंटेक्ट में, हाँ फिक्स कंटेक्ट में ये भी देखना है जो ये स्प्रिंग जो है सही है कि नहीं है। वो टाइट मतलब वो जो कंटेक्ट बैठता है टाइट कंटेक्ट बैठता है ना, हम लोग दबा के देखते हैं निकाल के देखते हैं, वो जो ही दबाओगे ना प्रेशर से दबेगा तो इन स्प्रिंग दोनों जो है बाहर की ओर दबेगा, तो पता चल जाएगा टाइट है कि नहीं है स्प्रिंग। वो चेक करना है। क्या होता है मालूम है? जो जो स्पेस बता रहा हूँ वहां पर देखो, हेलो ये देखो ये जगह इसी देखो ये जो मूविंग कंटेक्ट फिक्स कंटेक्ट में जहाँ बैठता है ना, तो कभी देखा क्या गया है ये नीचे वाला पोर्शन जो अगर कंटेक्ट लूज रहे ना तो ये नीचे वाला पोर्शन में जो है ना मेल्ट हो जाता है, स्पार्क हो के क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? हेलो ये जो हाँ आपका सर। मूविंग कंटेक्ट जो है फिक्स कंटेक्ट देखो ये कहाँ गया? हाँ ये देखो ये यहाँ हम जो एरो मार्क मारे हैं ना, यहाँ देखो एरो मार्क मारे हैं ना, ये सब पॉइंट जो है ना मेल्ट हो जाता है। तो इसको आप चेक नहीं कीजिएगा क्या? हेलो करना है इसको सर। चेक करना है। उसके बाद जो देखो क्या होता है, ये जो मूविंग कंटेक्ट है ना, मूविंग कंटेक्ट का टिप पे, मूविंग कंटेक्ट के टिप पे और फिक्स कंटेक्ट जहां ये दोनों बैठता है वहां पर क्या होता है, कभी कभी स्पार्क होके ना मटेरियल सब जो है ना वो पिघल पिघल के बूंदा स्पार्क होके जमा हो जाता है बूंदा बूंदा टाइप का। तो उसको क्या करेंगे, स्मूथ कर देंगे फाइल से या एमरी पेपर से जो है थोड़ा स्मूथ कर देंगे ऊपर वाला में, अगर कुछ ऐसा मटेरियल है समझे ना। कंटेक्ट को पूरा साफ सुथरा कर देंगे, कंटेक्ट को पूरा साफ सुथरा कर देंगे, सही से बैठ रहा है वो चेक कर लेंगे, उसमें वैसलीन लगा देंगे। क्या करेंगे? वैसलीन जो है हम लोग इसमें वैसलीन लगा देंगे। क्लियर हुआ? अच्छा सर एक चीज मीटिंग और भी समाप्त। देखना है ना, हाँ, क्या चीज? अब क्या चीज बोलिए? ये इसमें मेल कॉन्टेक्ट और फीमेल कॉन्टेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी सर चेक करना होता है। अरे अभी आने दो ना भाई, अभी आने दो, अभी मीटिंग समाप्त होगा तो तुरंत ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद क्या ओके चेक सर। करना है? उसके बाद चेक क्या करना है, देखो एरो मार्क में देखो ये नीचे वाला इंसुलेटर जो है, ये बीच वाला इंसुलेटर, इसको टाई बीम इंसुलेटर और या सॉरी टाई रॉड इंसुलेटर या पिन इंसुलेटर बोलते हैं। जहां पर एरो मार्क मारे हैं ऊपर ऊपर 2 जगह और नीचे देखो एक, इसी 3 जगह ही ये इंसुलेटर फिक्स है ना, यहाँ पर इसका फिक्सिंग अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, नट बोल्ट चाहे जो भी है। जी सर। तो वो जी चेक सर। कर लेंगे वहां का जो फिक्सिंग अरेंजमेंट नट बोल्ट ये सब है सही है कि नहीं है, इसको चेक टाइट है कि नहीं है? कर, हाँ उसको चेक कर लेंगे। जो बीच वाला एरो मार्क है ना, बीच वाला एरो मार्क है वहां पर एक जो है